पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, समणा मु एगे वयमाणा पाणवहं मिया अयानंता मंदा निरयम गच्छन्ति बाला पाविया हिम दिट्ठी हिम। दुनिया में साधु होते हैं, कोई वेशधारी साधु हो सकता है, कोई नामधारी साधु हो सकता है, और कोई भाव निक्षेप वाला वस्तुतः साधु हो सकता है। साधु का वेश है तो परंतु साधुता नहीं है, तो वह वेशधारी साधु हो सकता है। साधु नाम है, साधु साधु, किंतु साधुता नहीं है, वो नामधारी साधु भी हो सकता है। तो वह केवल नामधारी साधु, केवल वेशधारी साधु है, वो भाव निक्षेप वाला साधु नहीं होता है। भाव निक्षेप वाला साधु वह है जिसमें 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थानों में से कोई एक गुणस्थान है। हाँ, इनमें से परिवर्तन भले हो जाए, 7वां 6ठा, 6ठे से 7वां और आगे आ जाए, पर जो 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के गुणस्थानों में कहीं पर भी है, वह भाव निक्षेप वाला साधु प्रतीत हो रहा है। और साधुता तो भाव निक्षेप में होती है, तभी कल्याण की आशा है। केवल वेश, केवल नाम, केवल स्थापना, केवल द्रव्य है तो वो साधुता अवास्तविक साधुता हो सकती है। तो भाव निक्षेप का मतलब है कि वास्तविकता में जो है, जो भी वास्तविकता में है वो भाव निक्षेप हो सकता है। तो नाम और वेश, नाम और रूप ये माध्यम बन सकते हैं, पहचान के माध्यम बन सकते हैं, भाव का बोध कराने वाले बन सकते हैं, पर वे माध्यम हैं। माध्यम कोई बन सकता है। हमारी दुनिया में हम भाषा के द्वारा जानते हैं कि एक शब्द अमुक अर्थ में स्थापित है, एक रूप उस चीज के लिए स्थापित है। तो नाम या शब्द के द्वारा हम उसको जान सकते हैं, और रूप या स्थापना के द्वारा भी उसको जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? आचार्य श्री तुलसी की फोटो मान लो मेरे सामने आ गई, तो मैं छोटे नए संतों को बता दूं ये हमारे गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी हैं, तो उनको मैं ज्ञान उस फोटो के माध्यम से करवा रहा हूँ कि ये हमारे गुरुदेव थे आचार्य श्री तुलसी। तो आचार्य श्री तुलसी की आत्मा तो मान लो है नहीं, पर आचार्य श्री तुलसी का बोध कराने में, पहचान कराने में, ज्ञान कराने में वह फोटो एक माध्यम बन सकती है। भले वो तुलसी नाम भी कोई नहीं जानता, पर यह फोटो की माँ समण जी के वो गुरु जी ये हैं, ये फोटो ये माँ समण जी के गुरु हैं। नाम कोई नहीं जानता, तुलसी है किसी माँ समण जी के गुरु ये हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की फोटो
हमारे नए जिन्होंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को देखा भी नहीं होगा, कई छोटे छोटे संतों ने, उनको बताऊं ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे गुरुदेव थे। तो वे महाप्रज्ञ नाम मान लो बाई चांस कोई नहीं भी जाने भी, ये हमारी आकृति को देख करके फिर ऐसी फोटो आएगी, ये महासमण जी के गुरु थे। यानी फोटो है, रूप है, प्रतिमा, फोटो, रूप, स्टेचू, चित्र, ये हमारे ज्ञान के, पहचान के साधन और माध्यम बन सकते हैं। तो रूप, नाम और रूप ये दो चीज़ें हैं। नाम निक्षेप में नाम है, स्थापना निक्षेप में रूप है। तो नाम और रूप ये ज्ञान के माध्यम, पहचान के माध्यम, व्यवहार के माध्यम बन सकते हैं। अब यह बता दिया मैंने कि यह आचार्य श्री तुलसी की फोटो है, तो नए संतों को दोनों जानकारियां दे दी। ये फोटो है ना, ये आचार्य श्री तुलसी थे, और आचार्य श्री तुलसी का नाम ये वो हैं जिनकी फोटो तुमने देखी थी, वो आचार्य श्री तुलसी हैं। अब दोनों ओर से पहचान, ये नाम से रूप से। अब वो नए संत जान ले भी हमारे धर्म संघ के 9वें आचार्य श्री तुलसी हुए, जिनकी ये फोटो है, जो महासमण जी के गुरु थे। अब ये जानकारी उनको कैसे हो रही है? नाम और रूप, नाम और फोटो, चित्र के माध्यम से जानकारी हो रही है। अब भगवान महावीर, तो मैं हा वीर, ये अक्षर शब्द है, अक्षर है नाम। इस नाम से जानेंगे। हाँ, 24वें तीर्थंकर हमारे। अब सिमंदर स्वामी, आज हम यहाँ आए हैं महाविदेह में। ये महाविदेह नाम का, नाम निक्षेप वाला महाविदेह हो सकता है। वो महाविदेह जहाँ सिमंदर स्वामी अभी साक्षात विराजमान हैं, वो तो महाविदेह है नहीं। यह नाम निक्षेप का या जो भी कह दे स्थापना, वो निक्षेप का महाविदेह हो सकता है। अब सिमंदर स्वामी वर्तमान के विद्यमान तीर्थंकरों में सिमंदर स्वामी हैं। अब हमारा सिमंदर स्वामी का नाम मुंह में यदा कदा आ जाता है, तो प्रश्न है सिमंदर स्वामी का ही नाम क्यों आ रहा है? युगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु, ये भी तो तीर्थंकर हैं, पर हमारे मुंह में बार बार नाम वो सिमंदर स्वामी का क्यों आता है? गीतिका है तो सिमंदर स्वामी के नाम की है, सिमंदर भगवान, सिमंदर चरणाशीष विद पाऊं, पार उतारो गच्छ खारो जीव मारा आवागमन निवारो जी सिमंदर भगवान 64 इंद्र प्रभु जी एक सहस अठ लखन विराज, जीत्या रागन रीस स्वाम मारा, जीत्या रागन रीस। जिगमिग ऊंची धनुष 500 सूतर ने विस्तार, स्फटिक सिंहासन आप विराजा,
थाप्या तीरथ चार स्वाम मारा थाप्या जिघमिग ज्योत जिगामिग दीप कंचन वर्णिका 64 इंद्र कर थारी सेवा सुर नर लाग पाय स्वाम मारा सुर नर वड़ मैं तो हूँ सघनी छ दर्शन करूँ तिहाय आडा पर्वत बहती नदिया आयो किण विध जाय स्वाम मारा आयो किण विध देव सहायन बंशु इसड़ो विमान में वैसा शक्ति नहीं मैं किण विध आऊं लब्धि न कोरी जाय स्वाम मारा लब्धि न को इह भव मैं तो आय नहीं सकूं करूं जो कोड़ू सूतर माही वचन आकरा चालू निर्मल न्याय स्वाम मारा चालू निर्मल शील रथ ऊपर बेसीन धर्म गजा फहरा समकित ज्योत करी अगवाणी करण जोग चित लाय स्वाम मारा करण जोग ज्ञान कटारी कस कर बांधू तक रूपी तलवार राग द्वेष दोय पतला पाड़ूं पर दुखे वो पार स्वाम मोरा सूत्र वचन परमाण करीन चार कषाय निवार हरिहंत सिद्ध तना गुण गाऊं इम उतरूं भव पार स्वाम मारा इम उतरूं सीमंधर प्रभु जी ने प्रणमु चरणाशीष नमाय आप तणा गुण मुख स्यूं गाया मारा भव भवरा दुख जाय स्वाम मारा भव भवरा दुख जाय जी मैं चरणाशीष नमाऊं जी मैं दर्शन किण विद पाऊं जी मारी विनतड़ी अवधारो जी मोय तारो पार सीमंधर भगवान। तो सीमंधर स्वामी वर्तमान तीर्थंकर हैं। हम जो कहते हैं कि देव अरिहंत भगवान, तो एक दृष्टि से वास्तव में तो वर्तमान में अरिहंत सीमंधर स्वामी आदि हैं। परम पूजनीय भगवान महावीर तो अतीत के तीर्थंकर हैं, अरिहंत हैं,
वर्तमान के अरहत तो सिमंदर स्वामी हैं। अरहंतो मह देवो, अरहत मेरे देव हैं। वे अरहत वर्तमान समय में तो सिमंदर स्वामी आदि हैं। भगवान ऋषभ आदि 24 तीर्थंकर तो एक समय में अरहत थे, वर्तमान में वे सिद्धावस्था में हैं। तो सिमंदर स्वामी का नाम यदा कदा आता है तो एक प्रश्न है कि सिमंदर स्वामी का नाम इतना मुंह पर क्यों आता है। 24 तीर्थंकरों में जैसे भगवान पार्श्व का नाम ज़्यादा, उनके मंदिर क्या, ग्रंथ स्तोत्र आदि क्या, तो वर्तमान तीर्थंकरों में हमारे यहाँ सिमंदर स्वामी का नाम ज़्यादा चलता है। उसका कारण क्या है। युगमंदिर स्वामी भी होंगे, बाबू जो भी सुबह, उन अन्य के नाम इतने हमारे मुंह में नहीं आते हैं। सिमंदर स्वामी का नाम आता है। जैसे भगवान पार्श्व को हम पुरुषादानीय मानते, वैसे ही क्या सिमंदर स्वामी भी पुरुषादानीय कोई तीर्थंकर हैं क्या, कि उनका नाम इतना आता है। क्या कारण है, क्या वे जम्बूद्वीप में हैं इसलिए उनका नाम हम ज़्यादा ले रहे हैं। तो जम्बूद्वीप में तो और भी तीर्थंकर होंगे, तो क्या वो सबसे निकट हमारे वो हैं कि उनका नाम आ रहा है, या सबसे प्राचीन वर्तमान में वो हैं जिस कारण से उनका नाम आ रहा है। कोई भी कारण हो, पर जितना मैंने जाना नाम वर्तमान तीर्थंकरों में जितना उनका आता है, पचपद वंदना में सिमंदर स्वामी आदि तीर्थंकरों को वंदना, तो उनका नाम लेकर के वंदना करने की भी प्रविधि सी रही है। तो आज हम इस सिमंदर स्वामी से संबद्ध स्थान में आए हैं। मैं बहुत ऊंचा बैठ गया, इतना ऊंचा मैं बैठ गया हूँ। संत एकदम नीचे हैं, शादियाँ और इतने नीचे बैठ, एकदम इतना ऊंचा बैठ गया। मैं तो थोड़ा कम ऊंचा होता तो थोड़ी सी, मैं बहुत ऊंचा बैठ गया, तो मतलब फिर भी वो बैठ गया। हाँ वो है, फिर वो थोड़ा वो पाटा तो थोड़ा सा नीचा है, तो इतना ऊंचा हो गया कि इतना ऊंचा, वो ज़्यादा फासला ज़्यादा हो गया मतलब। तो ये फासला जो है वो वही कि आखिर मतलब ठीक है, एक स्थान पोस्ट की बात होती है, फिर भी थोड़ा ज़्यादा फासला हो गया। ऐसा लगता है कि संत इतनी शादियाँ भी हो, शादी वरिया और भी नीचे एकदम मैं इतना ऊंचा हो गया। तो ठीक है, वो संतों ने भी कहा, फिर मैं भी बैठ गया, ऊपर बैठ जाएं। तो ये ऊपर बैठना तो मुझे एक व्यवस्था मान लें, उपयोगिता भी हो सकती है और व्यवस्था भी हो सकती है, पर मूलतः वो उच्चता, वो भी साथ में हमारी वो चारित्र की प्रयोग वाली उच्चता, वो उच्चता भी हमारी बढ़ती रहे। तो सिमंदर स्वामी वर्तमान के तीर्थंकर हैं। और भिक्षु स्वामी की बात जो आती है कि वे भी दर्शन करने गए, महाप्रयाण के बाद कहते हैं कि वे भी सिमंदर स्वामी के दर्शन करने पधारे थे, ऐसा कहा जाता है। जो भी प्रसंग है वह, तो सिमंदर स्वामी के साथ कोई क्या संबंध है हमारा इधर का पता नहीं, उनका हम नाम भी लेते हैं। और तीर्थंकर जो जिनकी देशना से जिन जीवों का कल्याण हो जाए, तो ऐसे तीर्थंकर प्रभु सिमंदर स्वामी। तो यह नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, कि यह सीमंदर यह नाम है। अब सिमंदर नाम परम पूजनीय, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम आराध्य सिमंदर स्वामी का भी है, और किसी का भी नाम सिमंदर हो जाए तो नाम नाम है, वो गुण विहीन भी हो सकता है। और जो भाव वस्तुतः जो सिमंदर जो तीर्थंकर के रूप में हैं, महाविद्य में विराजमान जिसको हम मानते हैं, वे तो भाव निक्षेप वाले सिमंदर स्वामी तीर्थंकर हैं। और बाकी यह नाम है वो एक पहचान का माध्यम है। रूप भी, फोटो भी, प्रतिमा भी, चित्र भी एक ज्ञान और पहचान का माध्यम वो भी बन सकते हैं। और आगे नए की अभेद की स्थापना वगैरह, कार्य कारण में अभेद है, चित्र में, व्यक्ति में अभेद है, ये और कई बातें
हो सकती है, परंतु हमारी परंपरा में भाव निक्षेप में जो है साधु, भाव निक्षेप में वस्तुतः साधु है। अब साधु का भी कोई का नाम साधु है, साधु लाल आदमी, तो साधु नाम है, वो नाम निक्षेप तक का ही है। वो छठे गुणस्थान वो साधु नहीं है। साधु कोई कहे महात्मा जाति, इनके मत महात्मा है तो वो जाति वाले हैं, वो साधु वाले महात्मा है, वो आवश्यक नहीं है। तो ये नाम और स्थापना है, द्रव्य भी है। कोई काल धर्म को प्राप्त हो गई, बॉडी पड़ी है, तो वो द्रव्य रूप में भले वो साधु कह दें, वो आत्मा तो साधुपना तो रहा नहीं, क्योंकि साधुपना तो जीवन भर तक का है, जीवन भर के बाद साधुपना तो रहता नहीं है। इसलिए चारित्र है वो जीवन समाप्त हो गया, फिर न उस आत्मा में वो साधुपने का त्याग रहा, यानी ये छठे गुणस्थान। बाकी तो सिद्ध गति में जाए उनकी तो आत्मा परम पवित्र हो ही गई, तो उनमें भी 14 गुणस्थान तक का जो साधुपना है वो आगे फिर सिद्धों में नहीं रहता, कि वो तो सीढ़ियों को पार कर चुके हैं। तो शास्त्र में जो बात कही गई समणामो एगे वयमाना, कई व्यक्ति कहते हम श्रमण हैं, परंतु वो प्राणवध को जानते ही नहीं है, पाप पूर्ण दृष्टि वाले हैं, वे नरक में जाते हैं। तो वे श्रमणा हैं, वो संभवतः नाम निक्षेप वाले श्रमण हैं। वो कि श्रमण अपने आप को कहते तो हैं, वो वेशधारी श्रमण या नामधारी श्रमण हो सकते हैं, वास्तव में संभवतः श्रमणत्व उनमें नहीं है, तो नरक में जाने वाले हैं, और वर्तमान में ऐसे भाव हैं कि नरक में चले जाएं। तो हम ये प्राणवध को समझ करके, हिंसा को समझ करके अहिंसा की साधना करें, अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ें, ऐसा हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। और हमारे मन वचन काय कृत कारित अनुमति नव भंग वाली अहिंसा की साधना रहे, तो वह अहिंसा कल्याणकारिणी हो सकती है।